अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। खुशबुओं के सफ़ीर, इंशाअल्लाह हम आज इस सबक को पढ़ेंगे। ठीक, खुशबुएँ भी अपना असर रखती है। मुख्तलिफ़ तबीयतों पर मुख्तलिफ़ खुशबुओं का असर होता है। बाज़ लोग मोगरा, मोतिया, गुलाब, चमेली, हार सिंगार, रात की रानी, गेंदा, तुलसी और जूही की महक पसंद करते हैं, लेकिन बाज़ ख़ास लोग को बारूद की बू भी अच्छी लगती है। खुशबुओं में एक अजीब ख़ासियत होती है कि ये अपनी लताफ़त से आपको इस भोली बसरी दुनिया में पहुंचा देती है जो आपके माज़ी का खूबसूरत और नाकाबिल फ़रामोश हिस्सा होती है। मसलन मोगरा, चमेली और हार सिंगार की महक हमेशा मुझे अपनी वालिदा की याद दिलाती है। सुबह सुबह उनका फूल इकट्ठा करना और उससे गजरे और बालियाँ बनाना, मोतिया के गजरों को मिट्टी के सराही और मटकों के इर्द गिर्द लगाना और हार सिंगार के नन्हे नन्हे तारों की तरह के जर्दी माइल नारंगी डंडे के फूलों को तार में पुरोकर बालियाँ बनाना, खुद भी पहनना और भाभी को भी पहनाना। इस पैराग्राफ में बताया है कि हर एक खुशबू, हर एक परफ्यूम जो फ्रेगनेंस होता है, एक उसका एक इफ़ेक्ट होता है, उसका एक ख़ास क्या एक क्या बोलते हैं उसको, मेमोराइज होता है। ओके, और हर एक फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप अच्छी खुशबू, क्या अगर खुश जब आप हैप्पी फील करेगा तो आपको एक खुशबू महसूस, अच्छा एक परफ्यूम हो तो आप ज़रूर खुश होंगे। ओके, और सबको अलग अलग पसंद है, तबीयत सबका अलग अलग है, तो सबको अलग अलग क्या सेंट भी, परफ्यूम वगैरह जो अलग अलग स्मेल्स है सबको पसंद होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल कुछ लोगों को मोगरा का खुशबू, जो मोगरे की जो खुशबू होती है वो पसंद आएगी, और मोतिया, गुलाब, चमेली, हार सिंगार, रात की रानी, गेंदा, ये सब फूल के अक़साम हैं। ओके, तो हर एक अलग अलग लोग को अलग अलग की बू पसंद आती है। और कुछ लोगों को, जो ख़ास लोग होते हैं, उन लोगों को क्या बारूद की बू बहुत अच्छी लगती है। बारूद एक्चुअली बारूद के हम बम में जो एक क्या होता है, एक मडी टाइप का एक उस बोलता है ना, मडी टाइप का एक कुछ होता है उसमें। ओके, मड टाइप का तो मटेरियल होता है उसमें, तो हम उसको बारूद बोलते हैं, तो उसका एक स्मेल होता है, तो कुछ लोगों को वो भी पसंद होता है, समझा। और खुशबू में एक अजीब ख़ासियत होती है, और खुशबू जो स्मेल्स होता है, जो परफ्यूम्स होते हैं, जो फ्रेगनेंसेस होते हैं, तो उसमें एक अजीब, इट हैज़ सम काइंड ऑफ स्पेशलिटी दैट, यानी हम इसको सूंघे तो कभी हम क्या अपना पास्ट में जो हमारा एकदम अच्छा ब्यूटीफुल मेमोरी होगा हम वहाँ पहुँच जाएगा। ओके, फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे जो मुसन्निफ़ है क्या मोगरा, चमेली और हार सिंगार की महक को सेलेक्ट करके बोलता है कि ये जब भी whenever I just smell this kind of perfumes like mogra, the smell of mogra, the smell of चमेली, the हार सिंगार, तो मुझको उस वक्त क्या होता है, अपना माँ का याद, मुझे अपनी माँ की याद आती है। ठीक, वो क्या करती थी, सुबह सुबह क्या करती थी, फ्लावर्स को इकट्ठा नहीं जमा करता था, और फिर एक गजरा होता है उसको बनाना, फिर बालियाँ, सब क्या होने के बाद नन्हे नन्हे फूल था सबको, यानी पूरा अच्छी तरह एक हार बनाकर खुद भी पहनती थी और भाभी जान को भी पहनाती थी। ठीक, फिर अभी मुसन्निफ़ क्या करता है, एक दूसरा इसी तरह गुलाब, रात की रानी और तुलसी की महक। अब पहले क्या था, वो मोगरा, चमेली और हर सिंगार किसका याद दिलाता था, उसकी माँ के बारे में। अभी यहाँ पे किसके, इसी तरह गुलाब, रात की रानी और तुलसी, ये किसकी याद दिलाती है, बाप की याद, यानी मरहूम बाप की याद की तरफ ले जाती है। ओके, इसी तरह गुलाब, रात की रानी और तुलसी की महक वालिद मरहूम की तरफ ले जाती है। मौसीकी और अदब के अलावा बागबानी भी उनका बड़ा शौक़ था। वसी व अरीज़ लान में वो खुद गुलाबों की मुख्तलिफ़ किस्में लगाते थे। गुलाब और क्रोटन के बेशुमार अक़साम उन्होंने अपने सरकारी दौरों के दौरान जमा की थी। लोग हैरान होते थे कि अजीब ऑफिसर है जो सिर्फ़ फूलों का शदाई है। गुलाब की तरह क्रोटन भी अब बहुत नाजुक होता है, जिसमें कीड़ा और फंगस जल्दी लग जाता है। उनकी देखभाल वो अपने बच्चों की तरह करते थे। पत्ते वाले तंबाकू
24 घंटे पानी में भिगो कर रखने के बाद उन्हें शावर के ज़रिए फूलों और पत्तों पे डाल देते थे। साथ ही साथ उंगली में कपड़ा लपेट कर क्रोटन पे लगा फंगस भी साफ करते जाते थे। माली उनकी मदद करता ज़रूर था, लेकिन बाज़ औक़ात उनकी फूलों से बेपनाह वाबस्तगी पे हैरान भी होता था। क्रिसमस के मौके पर सरो का दरख्त जो सीधा और मखरूती होता है, उसकी टहनियाँ करसचीन फैमिलीज़ हमारे ही घर ले जाती थी। बाज़ औक़ात 24 दिसंबर तक दरख्त बिल्कुल टंड-मंड हो जाता था। दादी और वालिदा जब इसका नोटिस लेती तो वालिद मुस्कुरा कर कहते, मोहब्बत बाँटने से बढ़ती है। चंद दिन बाद फिर ये दरख्त नए कोम्पलों और शाखों से भर जाएगा। ये पैराग्राफ में मुसन्निफ़ क्या करता है, वो अपना जो कुछ परफ्यूम्स को सिलेक्ट करता है, लाइक गुलाब रोसेस का जो स्मेल है, और रानी का जो स्मेल है, और तुलसी का जो स्मेल है, उसको यानी पॉइंट आउट करके बोलता है उसके वालिद के बारे में, वालिद की तरफ उसको याद दिलाता है। ओके, उसकी याद आती है। फिर अभी उसके वालिद का शौक़ किस में, उसका हॉबीज़, वालिद का हॉबीज़ बताता है। बाप का मौसीकी में, फिर उसके अलावा लिटरेचर, उसके अलावा क्या है, बागबानी बोले तो एक गार्डन होगा, फ्लावर्स का, बुके का, ये सब गार्डन होता है, तो उसका क्या केयर टेकर करना है, तो उसका ही बड़ा शौक़ था उनका वालिद को। और उसके फिर वसी वॉरिस लैंड में जो गैलरी होती थी, उसमें भी गुलाब के जो मैनी डिफरेंट काइंड्स ऑफ क्या करते थे, रोसेस को क्या वहाँ पे प्लग करते थे। फिर इसी तरह बहुत सारा, यानी वो बहुत सारा फूल क्या कहता कलेक्ट किया था, कब जब वो क्या होगा, कभी कोई फॉरेन कंट्री का टूर होगा तो उस वक्त क्या करेगा, जमा करके अपना जो गैलरी में होता था उसको प्लग करता था। फिर बहुत लोग हैरान होता था कि अजीब व गरीब ऑफिसर है जो फूल का क्या है, एक क्या बोलेगा, फ़ैन है। ओके, फ्लावर्स का फ़ैन है। ओके, गुलाब की तरह। फिर बहुत सारे, नहीं वो क्या, फूल को बहुत अच्छी तरह क्या करता था, केयर टेकिंग करता था। हर एक यानी अपने बच्चों की तरह, जिस तरह एक बाप अपने बच्चे को केयर टेक करता है, उसी तरह वो क्या किया था, फूलों को भी केयर टेकिंग करता था उसका बाप। ओके, फिर अभी तंबाकू के बारे में पता था कैसा क्या होता है। तंबाकू को 24 घंटे पानी में, यानी जो टोबैको का जो लीव्स होता था, उसको पानी में भिगो कर रखने के बाद उन्हें शावर के ज़रिए फूलों और पत्तों पर डाल देते थे। समझे? फिर ऐसा, यानी फिर वो फंगस को भी एकदम अच्छी तरह साफ़ करता था, जो यानी जो कीड़ा लगता था उस पर, वो फूलों पे जो कीड़ा होता है उसको भी अच्छी तरह साफ़ करते थे। फिर और जो माली मीन्स एक्चुअली जो हम गार्डन जो टेक करा तो उसको हम माली बोलते हैं। जो बागबान होता है, जो मालिक होता है बागबान का, समझा। माली जो एक सर्वेंट होगा, जो किसका, वो गार्डन का एक सर्वेंट, एज अ सर्वेंट काम करेगा। तो माली क्या करता था, ज़रूर वो उसका जो वालिद को क्या करता था, हेल्प करता था। लेकिन कभी कभी क्या होता था, जो सर्वेंट होता था ना, वो भी हैरान होता था क्या, कि उसका जो मालिक है कितना बड़ा फ़ैन हो है उसका, फूलों से उसको बेपनाह वाबस्तगी, मीन्स फुल उसको इंटरेस्ट है फूल उसमें, किसमें, फूल में। क्रिसमस के मौके पर फिर, यानी फिर जो क्रिसमस के मौके जो एकदम जो दरख्त, हम सब क्रिसमस का ट्री देखा होगा तुम उसे, तो बहुत सारे लोग उन्हीं के घर से क्या ले जाते थे। तो बाज़ औक़ात 24 दिसंबर तक दरख्त बिल्कुल टंड मन हो जाता था। तो हर एक क्या दरख्त उनके यहाँ पे एकदम सब 24 दिसंबर में क्या होता था, अच्छी तरह एकदम अच्छा नाइस ब्यूटीफुल शेप में होता था। और कभी दादी, और अगर माँ, उसका जो वालिदा है माँ, अगर वो नोटिस किए तो मुस्कुराकर बाप मुस्कुराकर बोलता है कि मोहब्बत बांटने से बढ़ती है। मीन्स तुम खुद मोहब्बत को क्या करना है, बांटना है। यू हैव टू जस्ट शेयर द लव। ओके, और इफ़ यू विल शेयर लव, यू विल जस्ट द लव विल गेट मोर एंड मोर। चंद दिन बाद फिर ये दरख्त नई कोम्पलों और शाखों से भर जाएगा। बट आफ्टर सम टाइम्स इट विल आफ्टर सम डेज सम न्यू ब्रांचेस विल, ऐसा न्यू ब्रांचेस आएगा। ओके, फिर नेक्स्ट है फूलों की रूह
परो महक के अलावा एक खुशबू और भी होती है जिसके मतवाले बहुत कम लोग होते हैं। इस खुशबू को पसंद करने वाले चंद सरफिरे ही होते हैं। 50 साल पहले इनकी तादाद 90% थी। फिर 80 की दहाई तक आते आते ये तादाद 40% तक रह गई और आज ये हाल कि इस खुशबू के दीवाने खाल खाल ही नज़र आते। ये अजीब दीवानगी है जिसमें मुब्तला होने वाले को घटती तादाद अहले इल्म व दानिश के लिए बाइस तशवीश है। ये दीवाने वो फ़रज़ाने हैं जो अरस्तु, सकरात और अफलातून के कबीले से है, यानी किताबों की खुशबू के असीर। किताब जितनी पुरानी उसकी महक और अहमियत उतनी ही ज़्यादा होती है, यानी ज़्यादा। ये वो लोग हैं जो कुतुब खानों, फुटपाथों पे लगे कुतुब बाज़ारों और जहाँ जहाँ अच्छी किताब मिलने की उम्मीद हो ये वहाँ पाए जाते हैं। ज़मीन पर बैठकर नादिर और बोसीदा किताबों को अपने रुमाल से साफ़ करके उसे सीने से लगाने वालों का शुमार इनमें होता है। इल्म जिसकी मीरास है आज का आम नौजवान ज़्यादातर नए मॉडल की कार, मोबाइल फ़ोन, बर्गर, पिज़्ज़ा और मशरूबात की बात करके अपनी अहमियत ज़ाहिर करना चाहते हैं। वहाँ राशिद अशरफ जिसे ज़हीन लोग अदब के आबरू है, खुदा उन्हें सलामत रखे। पिछले दिनों एक और ऐसा ही दीवाने से तारुफ़ हुआ जिसकी मालूमात ने हमें हैरत ज़दा कर दिया। माशा अल्लाह क्या जहन पाया है। सरकारी मुलाजिम है लेकिन किताबों के इश्क में डूबे हुए। उनकी अपनी ज़ाती लाइब्रेरी भी है जिसे देखने का अभी तक इत्तेफाक नहीं हुआ। अलबत्ता इनके तवस्सुत से कई किताबों तक रसाई ज़रूर हो गई। ये हैं अमीन कुरैशी साहब जिन्होंने मुझे खफ्तगान कराची फ़राहम की जो प्रोफेसर मोहम्मद असलम की तसनीफ़ है और मैंने इसी से अतिया फैज़ी और फैज़ी रहमान की तारीख़, वफ़ात और कब्रिस्तान की तस्दीक की। ये पैराग्राफ में क्या बताया है मुसन्निफ़ ने कि एक फूल यहाँ पर इस पैराग्राफ में फूल को किताब से मुशाहबत करके बोलता है कि किताब का खुशबू क्या भी एक खुशबू है। ओके, जो किताब से बहुत लोग भी किताब पढ़ने को बहुत इंटरेस्ट होता है। पहले ज़माने में किताब बहुत क्या था, बहुत पढ़ते थे लोग। जो पुराने ज़माने में लोग हुआ करते थे, बहुत उसकी खुशबू किताब में भी एक खुशबू होती है, किताब में भी एक स्मेल होता है। ओके, तो स्मेल एक मेटाफर इस्तेमाल किया। ओके, तो उस खुशबू को पसंद करने बहुत यानी सर फिरे बोलो तो एकदम दीवाना होगा किताब के पीछे। ओके, 50 साल पहले क्या उसकी तादाद यानी जो किताब पढ़ने वालों की तादाद, किताब यानी जो पसंद करने वालों की तादाद कितनी थी? 90% लोग क्या करता था, लोग किताबें पढ़ते थे। उसके बाद आफ्टर समटाइम्स 80% हुआ, फिर आफ्टर धीरे धीरे करके आते आते ये तादाद मीन्स स्लोली ये तादाद कितना हुआ? 40% हो गया। और आज ये हाल है कि इस खुशबू के दीवाने खाल ही खाल नज़र आते। खाल मीन्स यानी बहुत कम के या जब दीवानगी है। और ये यानी ऐसी दीवानगी है, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर तुमको कोई इंटरेस्टिंग फॉर एग्ज़ाम्पल कुछ साल कबल क्या हुआ था, एक ब्लू वेल का एक गेम इंट्रोड्यूस किया था कोई। तो उस वक्त क्या स्टार्टिंग में क्या सब नया था, तो सब क्या कितना लोग इस्तेमाल किया था ना। तो इसी तरह क्या कि किताब को भी बहुत लोग पढ़ा था, लेकिन धीरे धीरे उससे क्या हुआ, जो पसंद करने वाले लोग हैं वो कम हुआ। तो जो सोशोलॉजिस्ट और जो फिर जितने भी स्कॉलर्स वगैरह, उनको क्या हुआ, एक रिसर्च स्कॉलर्स वगैरह, उनको क्या एक डाउट हुआ कि इस किताब को पढ़ने वाला कम क्यों हो गया है, ऐसा वगैरह वगैरह। तो अभी ये मुसन्निफ़ बताने कि एक्चुअली ये दीवाने जो है, जो दीवाने हैं, जो मजनून बने घूमते हैं, इन कौन है? जैक अरस्तु, सकरात और अफलातून के कबीले से है। यानी इनको किताबों से बहुत यानी क्या बोलते थे, इंटरेस्ट था किताबों में। तो इनको जहाँ भी हो, फॉर एग्ज़ाम्पल फुटपाथ पे, या तो फिर कोई कॉन्सर्ट होता था, या तो फिर कोई बुक स्टोर होता था, तो वहाँ पे जाके ऐसा घूम के ऐसा कुछ पढ़ना, फिर वगैरह ऐसा करके पढ़ते थे। फिर कभी अपनी किताबों को रुमाल से हैंडकरचीफ से क्या अच्छी तरह साफ़ करके उसको अच्छी तरह रखेगा। लेकिन आज का जो जनरेशन है वो क्या है, नया मॉडल का कार,
कार्स ढूंढेगा। ओके, मोबाइल फ़ोन के बारे में चर्चा करेगा, बहस करता है। बर्गर के बाद फास्ट फूड के बारे में चर्चा करेगा। फिर डिफरेंट काइंड्स ऑफ क्या जूस के बारे में चर्चा करके अपना स्टेटस क्या बोलता है, ओह आई एम, अपना स्टेटस को क्या बोलता है, इम्पोर्टेंस देता है। ओके, लेकिन ये सब क्या है, कुछ मज़ा इसमें, कुछ यानी वैल्यू नहीं है। वहाँ राशिद अशरफ जैसे ज़हीन लोग अदब क्या आबरू है। ओके, अब यहाँ पे बताते हैं कि कैन यू एक्चुअल किससे किससे मुलाकात किए, और उन्होंने एक ऐसे आदमी से ही मुलाकात, मुलाजिम एक सर्वेंट है, एक से क्या, एक सरकारी सरकारी बोले तो नेशनल सर्वेंट है। ओके, तो लेकिन उसको क्या है, किताबों से, बुक्स से बहुत उसको इश्क है। तो और उनके पास क्या पर्सनल लैब खुद का लाइब्रेरी है। मगर मुसन्निफ़ ने अभी तक क्या किया, उनको एक विज़िट नहीं हुआ है, लेकिन उनसे कई किताबें भी मिली हैं। और जैसे खुफ्तगान कराची, और उनको ऐसे ही एक तोहफ़ा दिया है, जिनमें वो क्या किया है, उनसे अतिया फैज़ी और फैज़ी रहमान की तारीख़ वफ़ात और कब्रिस्तान की तस्दीक की। फ्रॉम दैट बुक, वो एक अतिया फैज़ी और फैज़ी रहमान, एक दो मौलाना है बड़ा। ओके, तो इनका जो तारीख़ वफ़ात, डेथ, जो डेट ऑफ डेथ है, और कहाँ उनका मकबरा कहाँ लोकेटेड है, वो पूरा उसमें क्या है बयान किया गया है। आई होप आप लोग यहाँ तक समझे होंगे। ये 3 पैराग्राफ में किसके बारे में बताया गया है। फर्स्ट 2 पैराग्राफ के में फूल की खुशबू के बारे में, जिसमें फर्स्ट पैराग्राफ में अपना माँ के जो भी माजी पास्ट के बारे में है उसके बारे में चर्चा किया है। फिर सेकंड पैराग्राफ में बाप के यानी उनका कुछ खुशबू उनका बाप को उनके अब्बू जान की याद दिलाती है, और उनके अब्बू जान की जो ख्वाहिश हॉबीज़ वगैरह किस किस में थी, कैसा गार्डन को और क्या कहते फ्लावर्स को केयरिंग करते थे। ओके, केयरिंग करते थे बहुत अच्छी तरह से। और फिर थर्ड पैराग्राफ में किताबों की खुशबू के बारे में बताया गया है। पहले किताबों को पढ़ने वाले की तादाद बहुत ज़्यादा थी, फिर धीरे धीरे कम हो गई। लेकिन आज के नौजवान, आज की जो जनरेशन है, वो किसको ज़्यादा वैल्यू देते हैं, बड़े नए नए मॉडल्स की कार, और फिर मोबाइल, स्मार्टफोन, बर्गर, फास्ट फूड वगैरह पे ऐसा देते हैं। समझे? आई होप आप लोग समझेंगे बखूबी से। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।